हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमीन। एमीन एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये अध्याय 9 है और क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे 100% रिएक्शन आते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जाम कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले कि ये हमारा रिएक्शन है, 6 रिएक्शन है एंड 6 रिएक्शन को हम क्या काम करेंगे कि एक एक को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ए बी सी का हमको क्या करना है, संरचना देना है। जैसे ये हमारा रिएक्शन पहला है, इसमें हमको ए बताना क्या होगा, बी बताना क्या होगा। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बहुत सारे जो कंपटीशन होते हैं, चाहे IIT हुआ और या ट्रिपल हुआ, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए हमारा क्या प्राप्त होगा। यहाँ से ए बराबर लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, ये हमारा एथिल आयोडाइड है। एथिल आयोडाइड का हम क्या कराएंगे, NaCN से जैसे रिएक्शन करेंगे तो ये नाइट्राइल का निर्माण करेगा, यानी NaI बाहर निकल जाएगा, CN जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा CH3 CH2, यहाँ से हो जाएगा CN। ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से ए, अब ए हमारा ये प्राप्त हो गया, इसका नाम है यहाँ से एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। अब एथिल साइनाइड का हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने एथिल साइनाइड लिखा CH3 CH2 CN। अब हम इसका क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, यानी आंशिक जल योजन। तो आंशिक जल योजन में क्या होता है कि एमाइड का निर्माण होता है, यानी CnOH से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निर्माण होगा, एमाइड का निर्माण होगा, यानी CH3 CH2 CONH2, ये हमारा प्राप्त होगा, यानी एमाइड का निर्माण हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक के बारे में समझिएगा। जब एथिल आयोडाइड का NaCN के प्रेजेंस में करेंगे तो हमारा किसका निर्माण होगा, नाइट्राइल का, यानी CN का, ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम OH आंशिक जल योजन कराएंगे तो एमाइड का निर्माण होगा। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों NaOH Br2, ये रिएक्शन आप तो जानते हैं कि कौन सा रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हाफ मान ब्रोमाइड। अब जैसे इसको कराएंगे तो ये हमारा जो C प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से C वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा एमाइड में से एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है और प्राइमरी एमीन का निर्माण करता है, यानी CH3 ये हो जाएगा CH2 NH2, ये हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से दोस्तों एक बार और देखते हैं, जब एथिल आयोडाइड का NaCN से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, नाइट्राइल का निर्माण करता है, यानी CH3 CH2 CN, NaCN बाहर हो जाएगा। फिर CH3 CH2 CN का जल अपघटन कराएंगे, OH माइनस के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, आंशिक जल अपघटन कराएंगे, तो दोस्तों ये हमारा CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में, तो ये अमाइड बन गया हमारा, या प्रोपेओनेमाइड, तो ये हो गया। अब आप जानते हैं कि NaOH Br2 क्या होता है, ये हाफ मान ब्रोमाइड अभिक्रिया होता है, जो एमाइड से क्या करता है, एक कार्बन की संख्या कम कर देता है, तो ये हमारा प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है। तो ये पहला हुआ हमारा रिएक्शन। अब यहाँ से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है C6H5N2Cl, का नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये नाम है। अब CuCN से जैसे रिएक्शन करेंगे तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जी ए वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइनोबेंजीन बन जाएगा, यानी N2 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बनेगा C6H5 और CN, इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन, तो यहाँ पे हो जाएगा साइनोबेंजीन। अब यहाँ से बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का CuCN से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, नाइट्राइल का निर्माण करेगा, यानी साइनोबेंजीन बनेगा, CN यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब जैसे जल अपघटन कराएंगे तो अभी जो ऊपर हमने रिएक्शन देखा कि आंशिक जल अपघटन कराए थे तो क्या बना था, एमाइड, तो सेम दोस्तों हमारा क्या बनेगा, यहाँ से H2O से कराएंगे रिएक्शन, इस तरह से हम देखते हैं H+OH रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, C6H5, यहाँ से CONH2, ये हमारा जल अपघटन कराने पर ये प्राप्त होगा एमाइड। अब दोस्तों यहां से हमारा एमाइड प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारा क्या हुआ, ए प्राप्त हुआ साइनोबेंजीन, यहाँ ए क्या प्राप्त हुआ, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन का हम जल अपघटन कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जल अपघटन, अपघटन, ये जल अपघटन कराएंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, यानी ये हमारा बनेगा बेंजोइक अम्ल। अब यहाँ से देखेंगे ये हमारा है NH3
और डेल्टा। इसको बोलते हैं अमोनी अपघटन। तो यहाँ पे लिखेंगे अमोनी अपघटन। जैसे अमोनी अपघटन कराएंगे तो सी हमारा क्या प्राप्त होगा, यहां से एमाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, एमाइड, यानी C6H5CONH2 ये प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का क्या करेंगे, CuCN से रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा किसका बनेगा, नाइट्राइल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, नाइट्राइल, यानी ये क्या बन गया, नाइट्राइल के नाम साइनोबेंजीन बोलते हैं। और जैसे ही इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, इसको बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। और जैसे अमोनी जब अपघटन कराएंगे तो ये हमारा किसका निर्माण करेगा, एमाइड का निर्माण करेगा, बेंजेमाइड क्या करेगा, एमाइड का निर्माण करेगा। ये रिएजेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या करता है, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब यहाँ से थर्ड नंबर देखेंगे, ये हमारा है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का हम रिएक्शन किससे करेंगे, KCN से। तो जैसे KCN से रिएक्शन करेंगे तो यह किसका निर्माण होगा, यहाँ से नाइट्राइल का निर्माण होगा। यानी यहाँ से हमारा प्राप्त होगा, ए जो प्राप्त होगा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 और CN। ये दोस्तों हमारा प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से KBr बाहर निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ से प्राप्त हो गया, अब बी में हमारा क्या है, ए रिएजेंट बन गया। अब LiAlH4 ये क्या करता है, अपचयन। तो यहाँ पे लिखेंगे अपचयन। अब अपचयन ये करेगा तो क्या प्राप्त होगा, यानी जो बी हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यहाँ से बी जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा, देखिएगा इसी का कराएंगे। ए तो प्राप्त हो गया, अब ए का अपचयन करेंगे। जैसे ए का अपचयन करेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा यहाँ से दोस्तों एमीन। क्या प्राप्त होगा, एमीन, यानी यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH2 देखिएगा, और यहाँ से NH2 क्या हो जाएगा, अपचयन। यानी किसका हो जाएगा, यहाँ से CN का अपचयन कर देंगे, सी में क्या बनेगा। अब दोस्तों सी का प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ से जैसे हम सी का प्रोडक्ट देखेंगे, सी वाले पे HNO2 है। HNO2 का हम जैसे कराएंगे तो यहाँ से हमारा जो प्राप्त होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सी क्या प्राप्त होगा, तो हमको सी प्राप्त करना है, तो सी के लिए हम क्या करते हैं, एल्कोहल का निर्माण, यानी HNO2 से रिएक्शन कराएंगे यहाँ से, तो ये नाइट्रस अम्ल से जैसे रिएक्शन कराएंगे तो ये सी हमारा जो प्राप्त होगा तो ये क्या, तो यहाँ से हमारा एल्कोहल का निर्माण होगा। यानी यहाँ पे होगा CH3 CH2 CH2 OH, यहाँ से क्या हो जाएगा OH। सी क्या प्राप्त हो गया, OH। अब इसका नाम देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से एक बार और देखते हैं क्या रिएक्शन है। थर्ड नंबर हमारा एथिल ब्रोमाइड का KCN से रिएक्शन करेंगे तो हमारा यहाँ पे किसका निर्माण होगा, नाइट्राइल का, यानी एथिल साइनाइड, KBr बाहर निकल जाएगा। अब ए क्या प्राप्त हो गया, एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड का हम अपचयन करेंगे। क्या अपचयन करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा एन प्रोपिल एमीन। क्या प्राप्त हो जाएगा, एन प्रोपिल एमीन। ये जो एथिल साइनाइड है इसका हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे तो हमारा बी प्राप्त हो जाएगा। अब बी में हम नाइट्रस अम्ल से जब रिएक्शन करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये क्या काम करता है कि एमीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ से एल्कोहल में। तो एन प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा हमारा यहाँ से ये। तो ये रहे रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिएजेंट और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि KCN से कराया तो यहाँ पे एथिल साइनाइड बना। और जब एथिल साइनाइड का अपचयन कराया तो हमारा प्राप्त हुआ एन प्रोपिल एमीन। जब एन प्रोपिल एमीन का नाइट्रस अम्ल से 0 डिग्री पे रिएक्शन किया तो ये हमारा प्राप्त हुआ एन प्रोपिल एल्कोहल। अब यहाँ से देखेंगे 4 नंबर हमारा रिएक्शन है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का हम क्या करेंगे, FeHCl के प्रेजेंस में करेंगे। इस हम जब अपचयन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपचयन, अपचयन करेंगे ये, तो जो ए वाला प्रोडक्ट होगा ये हमारा प्राप्त होगा C6H5, यहाँ से C6H5NH2 ये प्राप्त होगा यहाँ से। अब दोस्तों हम देखेंगे कि अब बी प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिएक्शन करना पड़ेगा। ये तो हमारा प्राप्त हो गया, यहाँ से ए प्राप्त हो गया। अब बी के लिए क्या करेंगे, NaNO2 प्लस HCl, हम इसको बोलते हैं डाई एजोकरण। तो यहाँ पे लिख देंगे डाई एजोकरण, यहाँ से लिख देते हैं डाई एजोकरण, डाई एजोकरण। अब जैसे डाई एजोकरण कराएंगे तो दोस्तों हमारा जो बी प्राप्त होगा ये हमारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ से चौथा नंबर में, कि जैसे ही डाई एजोकरण कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा C6H5N2Cl, ये प्राप्त हो जाएगा।
जैसे डाई एजोकरण कराएंगे किसका, एनिलीन का, तो ये हमारा बन जाएगा C6H5N2Cl। अब हमको क्या कराना है, थर्ड नंबर जो हमको C प्राप्त करना है, तो C कैसे प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो C प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि जल अपघटन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जल अपघटन, जल अपघटन, यहाँ से हो गया जल अपघटन। और जैसे हम क्या करेंगे, जल अपघटन इसका कराएंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, फिनाल प्राप्त होगा, यानी C6H5OH, ये देखिए प्राप्त हो गया। अब एक बार और दोस्तों देखते हैं, जैसे ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, FeSCl के प्रेजेंस में कराएंगे अपचयन, तो ये हमारा प्राप्त होगा एनिलीन। अब ए से हमको क्या प्राप्त करना है, बी, ए हमारा प्राप्त हो गया, तो बी का हम क्या करेंगे, यहाँ से NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन पर कराएंगे, जिसको बोलते हैं डाई एजोकरण। डाई एजोकरण कराएंगे तो हमारा प्राप्त होगा डाई एजोनियम लवण, ये प्राप्त होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर उसका क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे, ये क्या है हमारा जो इसका डाई एजोनियम लवण का, तो ये हमारा फिनाल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, फिनाल प्राप्त होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर देखेंगे दोस्तों, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का हम अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो दोस्तों हमारा किसका निर्माण होगा, यहाँ से एमाइड का निर्माण होगा, यानी ए क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमारा CH3, ये प्राप्त होगा CONH2, एमाइड का निर्माण हो गया। ये जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसका निर्माण हुआ है, एमाइड का। जब एसिटिक अम्ल का हम किसी अभिक्रिया कराते हैं NH3 और गर्म करते हैं अमोनिया के प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होता है, एमाइड। अब एमाइड प्राप्त हो गया। अब जैसे ही एमाइड प्राप्त हो गया तो हमको बी का पता करना है कि बी हमारा क्या कैसे प्राप्त होगा। तो जब इसका हम एमाइड का क्या करते हैं, यहाँ से NaOBr के साथ जैसे रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है एमीन, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा, एमीन प्राप्त होगा। तो यहाँ से एमीन का निर्माण होगा। अब दोस्तों काफ़ी ध्यान में रखिएगा कि जब एमाइड का हम क्या काम करते हैं, NaOBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एमीन का निर्माण होता है। और जब एमीन का NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हमारा C क्या हो जाएगा, एल्कोहल का निर्माण होगा, CH3OH, यहाँ से एल्कोहल का निर्माण होगा जैसे हम यहाँ से अभिक्रिया कराएंगे। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि एसिटिक अम्ल का जब अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एमाइड प्राप्त होता है। जब एमाइड का NaOBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा एमीन प्राप्त होता है। जब एमीन का NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये हमारा फिनाल दोस्तों ये हमारा क्या होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि एसिटिक अम्ल का जब अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, एमाइड का। ये देखिएगा एल्किल समूह है। अब देखो दोस्तों ये हमारा एमाइड प्राप्त हो गया। जैसे NaOBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा मेथिलेमिन प्राप्त होगा। अब उसके बाद बी से हमको C प्राप्त करना है, तो C से क्या करेंगे, NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथेनॉल निर्माण होगा, यानी हमारा एसिटेमाइड का प्राप्त होगा, फिर मेथिलेमिन प्राप्त होगा, फिर मेथेनॉल का निर्माण होगा। अब यहाँ से देखेंगे ये 6 नंबर है और जो लास्ट है, अब यहाँ से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमको प्रोडक्ट प्राप्त करना है। तो ये नाइट्रोबेंजीन, जैसे FeSCl अभी जस्ट किए तो नाइट्रोबेंजीन को FeSCl मानी अपचयन कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपचयन ये कराएंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ से एनिलीन का निर्माण होगा, यानी C6H5NH2। एनिलीन बनाने का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है कि इसका अपचयन करा देंगे FeSCl के प्रेजेंस में। अब दोस्तों हमको बी प्राप्त करना है, तो बी हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो हम जानते हैं कि HNO2 273 डिग्री केल्विन पर कराएंगे तो हम क्या कराते हैं कि डाई एजोकरण कराते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डाई एजोकरण, यहाँ से लिखेंगे डाई एजोकरण। अब जैसे दोस्तों डाई एजोकरण लिखेंगे तो यहाँ से जो निर्माण होगा वो क्या हो जाएगा, डाई एजोनियम लवण, यानी यहाँ से C6H5 अभी जस्ट हमने पढ़ा था N2Cl, ये क्या हो जाएगा, इसका निर्माण होगा। अब हमको C प्राप्त करना है। C के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसके प्रेजेंस में, तो इसको हम बोलते हैं संघनन। तो यहाँ से लिख देंगे संघनन, यहाँ से हो जाएगा संघनन। और संघनन जब कराएंगे तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, P हाइड्रोक्सी बेंजे एजोबेंजीन। अब यहाँ से देखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन का जब हम अपचयन करते हैं FeSCl के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, एनिलीन प्राप्त होता है। अब एनिलीन का हम HNO2 प्लस 273 डिग्री केल्विन पे अभी हमने जस्ट ऊपर किया था, यहाँ पे 273 डिग्री केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, डाई एजोनियम लवण। ये ध्यान में रखिएगा, इससे क्या प्राप्त होगा, डाई एजोनियम लवण। अब जैसे C6H5OH यानी संघनन कराएंगे तो ये हमारा बनेगा P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होगा। तो दोस्तों यहाँ तक बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं प्रश्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
2024 के लिए और 2025 के लिए और अदर कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जो भी नए से नए वीडियो बनाएं आप नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू दोस्तों।